गाइस, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मच्छर हमारे खून को चूसने के लिए हमें काटता है। लेकिन जब वो काट रहा होता है तो वो कुछ एक ऐसी चीज करता है जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। वो हमें काटने के साथ साथ हम पे सूसू भी करता है। एक रिसर्च से पता लगा है कि कोई भी ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हमें काटने के साथ साथ हमारे शरीर पर सूसू भी करता है, क्योंकि हमारे ब्लड से उसे न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन हमारे ब्लड में न्यूट्रिशन के साथ साथ बहुत मात्रा में सॉल्ट भी होता है, जिसे वो यूरिन के थ्रू फटाफट से बाहर निकाल देता है। तो अगली बार जब आपको काटे तो आप याद रखिएगा वो आप पे सूसू भी कर रहा है। सो टेक केयर अबाउट इट। या आप पहले से जानते थे? नहीं जानते तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उसका जन्म मुंबई के एक चोल में एक स्टंट मैन के घर पे हुआ। पिताजी को काम के इतने पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका लड़का कम से कम पढ़ लिख कर एक नौकरी लग जाए। इसके लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन इसी दौरान जब उसे एक जॉब का लेटर मिला तो उसने अपने पैशन के लिए उस जॉब के लेटर को फाड़ते हुए कहा कि वो 9 से 5 की नौकरी के लिए नहीं बना है। इसके बाद उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एज एन असिस्टेंट काम शुरू किया और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मसान मूवी से उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, राजी मूवी से सबके दिलों में जगह बनाई और संजू मूवी के कमली किरदार से उसने सबको रुला के रख दिया। फिर उसके बाद उरी मूवी में दमदार किरदार करके नेशनल अवार्ड तक जीता। 3 साल पहले जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसने अपनी एक्टिंग और अपनी मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना ली। विकी कौशल के इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करने की सोची। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए, जिससे ड्राइवर को दूर से ही ये दिख जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। और उसने मुंबई में गली मोहल्लों में जाके सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये चमकदार कॉलर डाला भी। उसकी स्टोरी को टाटा समूह की मैगजीन में कवर भी किया गया और उसके बाद रतन टाटा ने खुद ने शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। बहुत बड़ी बात है गाइस। तो शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए एक लाइक तो बनता है। वुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे।